हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 11th और क्लास 11th के अंदर हिस्ट्री का चैप्टर थ्री ऑर्डर और थ्री ऑर्डर के अंदर जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा द नाइट्स। इससे पहले हम नोबिलिटी के बारे में बात कर चुके हैं और नोबिलिटी के बाद हमने बात की थी द मेमोरियल स्टेट्स के बारे में और अब हम देखने वाले हैं नाइट्स। अभी तक तो हमने देखा कि जो गार्ड सुरक्षा के जिम्मेवारी ड्यूरिंग द दिस यूरोपियन सोसाइटी, जो देश की सुरक्षा की या किंगडम की सुरक्षा की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल लाइज वर द नोबिलिटी क्लास की नोबिलिटी देखते थे। लेकिन फिर ये नाइट्स पिक्चर में क्यों आए? आखिर ये घुड़सवारों की जरूरत क्यों पड़ी, ये सरदार की जरूरत क्यों पड़ी? तो वो देखने वाले हैं। क्या अब आने वाले समय में जो किंगडम्स के ऊपर फ्रीक्वेंटली जो है आप कह सकते हो कि इन्वेजन हो रहे थे, आक्रमण किए जा रहे थे, ये कारण है या कोई और कारण है, देख लेते हैं। तो पहले तो देखते हैं कि नाइट्स अगर हम देखें तो इस तरह का कुछ चेहरा होता था, फिगर पर्सनालिटी नाइट्स की होती थी। और नाइट्स वर वेल ट्रेन्ड एंड हेवीली आर्म्ड soldiers who fought for the noblemen। यानी कि बता रहे हैं कि जो नाइट्स है कौन। एक्चुअली ये आपने जैसे कि थ्री ऑर्डर सोसाइटी को देखा, देखो किंग इज द सुपर पर्सन, उसके आपका फर्स्ट ऑर्डर आता है द चर्च क्लर्जीमैन, जो कि आप कह सकते हो रिलीजियस पर्सन थे, एंड द सेकंड ऑर्डर वाज द नोबिलिटी। और नोबिलिटी के इमीडिएटली बाद में जो एक नया ऑर्डर उभर के आया है वो है नाइट्स। अर्लियर नोबिलिटी का ही काम होता था देश की रखवाली करना, जब भी किंग को ट्रुप्स की, फुट सोल्जर्स की जरूरत पड़ती थी वो नोबिलिटी क्लास को बोल देता था। और नोबिलिटी अपने यहाँ पे ही जो पीजेंट्स होते थे उनके अंदर जुरिस्डिक्शन, उनसे ये काम फुट सोल्जर्स के रूप में ले लिया जाता था। लेकिन तुम जान सकते हो कि दे मे नॉट बी सच अफेक्टिव, इतने इफेक्टिव तो नहीं हो सकते क्योंकि किसान तो किसान है। दे मे हैव द नॉलेज ऑफ द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, किस तरह से खेती करना है, लेकिन दे मे नॉट हैव द नॉलेज ऑफ व्हाट यू से द फाइटिंग टूल्स, जैसा कि सोल्जर्स एक पेड सोल्जर्स होता है, उस तरह की क्वालिटी शायद किसान में ना हो, क्योंकि उनका मेन जो ऑक्यूपेशन है दैट वाज द एग्रीकल्चर। तो पीजेंट से काम कराना और एक स्पेशली ट्रेंड लोगों से सोल्जर्स का काम कराना, देयर इज अ वास्ट डिफरेंस, और इसकी जरूरत भी पड़ी। तो उस वजह से हम एक नया जो कह सकते हो क्लास को डेवलप होते देखते हैं यूरोपियन सोसाइटी में, एंड दैट इज द नाइट। ठीक है, तो नाइट कौन है? वर द ट्रेन्ड एंड द हेवीली आर्म्ड सोल्जर्स। इनके पास में ये खुद ट्रेंड है और ये खुद एक सैनिक के रूप में काम करने वाले who fought for the noblemen, और वो नोबल्स के लिए लड़ते हैं, such as king in exchange for the land and the status। मतलब कोई नाइट क्यों बनेगा? क्योंकि नोबल को नाइट की रिक्वायरमेंट है। अब नोबल को नाइट की रिक्वायरमेंट है क्योंकि अभी तक जो किंग डिमांड करने वाला है प्रोटेक्शन के लिए, वो नोबल को बोलने वाला है कि कभी भी कोई एक्सटर्नल इन्वेजन हुआ उसकी किंगडम के ऊपर तो नोबल को बोलेगा भाई ट्रूप्स प्रोवाइड करो। अब नोबिलिटी ने एक नई क्लास को रख लिया है और ये नाइट है। अब नाइट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि ट्रेन करके सोल्जर्स को हमेशा रखना, और जब भी किंग या नोबल कहे कि उनको सेना की जरूरत है तो दे विल प्रोवाइड द ट्रूप्स फॉर फाइटिंग फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द किंगडम। तो ये हमने देखा है, ठीक है ना। तो अब बदले में क्या मिलने वाला है नाइट्स को? तो दे आर गोइंग टू गेट द स्टेटस, उनको स्टेटस मिलेगा, पदवी मिलने वाली है, लैंड भी मिलेगी, क्योंकि जिस तरह के एंजॉयमेंट, जिस तरह का लाइफ आपकी नोबिलिटी क्लास को मिल रहा था वही लाइफ नाइट्स को भी मिलने वाला है। अब नोबल अपनी जमीन में से कुछ हिस्सा नाइट्स को दे देगा, जिसी तरह के मेमोरियल स्टेट्स
नोबल के पास होती थी, उसी तरह का मैनोरियल स्टेट भी नाइट के पास भी आ ही जाएगा। ठीक है ना? तो हाउ नाइट्स केम इनटू द सीन, हम देख रहे हैं ये नाइट्स का एक घुड़सवार को दिखाया गया है। हिंदी में आप घुड़सवार भी बोल सकते हो कि ये आए क्यों से भाई 9th सेंचुरी के टाइम पीरियड में और इससे आगे आने वाले समय के अंदर में फ्रीक्वेंट लोकलाइज वार होने लगी यूरोप के अंदर। बार बार एक किंगडम्स के, एक फ्यूडल लॉर्ड के दूसरे फ्यूडल लॉर्ड के साथ में युद्ध होने लगे। पीजेंट सोल्जर्स वर नॉट सफिशिएंट एज दे वर नॉट ट्रेन्ड सोल्जर्स। अब जो पीजेंट्स हैं, आप उनसे सोल्जर्स का काम तो ले रहे हो, लेकिन दे आर नॉट मेड फॉर फाइटिंग, दे आर नॉट द फाइटिंग ट्रूप्स, they are not trained, they do not know how to operate the weapons। तो obviously युद्ध के पीरियड में निश्चित है हार होने वाली। इसीलिए हम देखते हैं कि नाइट का एक क्लास डेवलप हुई और ये सभी जो नोबिलिटी चाहेगी उतने ट्रूप्स को रखेंगे और उनको ये ट्रेन करके रखेंगे। पीजेंट सोल्जर्स वर नॉट सफिशिएंट एज दे वर नॉट ट्रेन्ड। नाइट्स वर प्रोफेशनल सोल्जर्स, नाइट्स वर लिंक्ड टू द लॉर्ड्स, ये सीधे के सीधे लॉर्ड से लिंक करते थे। लॉर्ड्स का मतलब यहाँ पे नोबिलिटी भी हो सकता है, किंग भी हो सकता है, जस्ट एज द लॉर्ड्स वर लिंक्ड टू द किंग। ठीक है, नाइट्स का लॉर्ड के साथ में और लॉर्ड्स का किंग के साथ में लिंक होता था। और यही तो वैसा सिस्टम है जो पहले भी हम बात कर चुके हैं। द लॉर्ड्स गिव द नाइट अ पीस ऑफ लैंड, जिसको फीफ बोला जाता था। अब लॉर्ड क्या करेगा, क्योंकि उसको नाइट को रखना है और उसको शपथ दिलानी है, और शपथ देने के टाइम में जो हमने क्लास के अंदर पोस्चर्स के बारे में बात किया था कि जो नाइट है वो एक सिटिंग पोस्चर्स में, नीलिंग पोस्चर्स में बैठ जाएगा और उस टाइम नाइट जो है नोबिलिटी क्लास उसको एक फीफ ऑफ लैंड देने वाला है और उस टाइम उनको शपथ लेनी होती है कि आई विल बी लॉयल टू दी नोबिलिटी, और नोबिलिटी उसके प्रोटेक्शन की जिम्मेवारी लेती थी। ठीक है ना? तो ये सब कुछ आप यूरोपियन सोसाइटी में 9th सेंचुरी के बाद में होते हुए देखते हो। दैट कैन बी इनहेरिटेड। अब ये जो लैंड है जो नाइट को मिलती थी वो सक्सेशन में, उत्तराधिकार में, मान लो कि मैं घुड़सवार हूँ या नाइट हूँ तो मैं इसको इनहेरिट कर सकता था, अपने बेटे को दे सकता था। एंड प्रॉमिस टू प्रोटेक्ट इट, और मतलब ये जिम्मेवारी होती थी नाइट्स की कि वो अपने जो भी नोबिलिटी के द्वारा सुरक्षा की जिम्मेवारी दी गई उसको निभाता था। If he could be anything between 1,000 and 2,000 acre or more, including a house for the knight and his family, a church, a water mill, a wine press, etc. यानी कि बता रहे हैं कि जो नाइट्स का भी वही लग्जरियस लाइफ होने वाला है जो आपने किनका देखा था, आपने नोबिलिटी क्लास को देखा था। नोबिलिटी क्लास के पास में क्या कुछ होता था, उसके पास में हजारों एकड़ जमीन होती थी और उसके पास में एक मैनोरियल स्टेट होता था, वो नाइट को भी मिलने वाला है। उसके पास अपनी खुद की चर्च होती थी, उसके पास वाटर मिल होती थी, वाइन प्रेसेस होती थी। ये सब कुछ भी नाइट के पास भी होने वाला है। इन एक्सचेंज दे फाइट फॉर हिम इन द वॉर। अब ये क्या करने वाले, जितने भी सोल्जर्स हैं वो लड़ाई में लड़ने वाले हैं। लड़ाई के अंदर जो नोबिलिटी क्लास के लिए, अपने लॉर्ड के लिए, एंड नाइट माइट सर्व मोर देन वन लॉर्ड, यानी कि अब ये नाइट की जिम्मेवारी होती थी, या आप कहिए कि उसके अपनी ऑप्शन होता था उसके पास, चाहे तो वो एक से ज़्यादा लॉर्ड को सर्व कर सकता था। यहाँ पर सर्व करने का मतलब है, मान लो कि मैं एक नाइट हूँ घुड़सवार, तो मैं अपनी सेना को, मेरा जो नोबल है उसको भी प्रोवाइड कर सकता हूँ और कभी दूसरे लॉर्ड को भी दे सकता हूँ। लेकिन प्राइमरीली इट इज़ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं अपने ही नोबल को पहले प्रोटेक्शन दूंगा, उसके बाद किसी दूसरे दूंगा, किसी दूसरे को। तो ये सब कुछ आपको ध्यान रखना होगा। दे ट्रैवल्ड फ्रॉम मैनर टू मैनर, ये नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे। और अभी के लिए आप इतना ही याद रखो कि नाइट्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती थी,
नाइट्स की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। और इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक में देखने वाले हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड दैट इज द फर्स्ट ऑर्डर, और जो कि क्लर्जी है। आज का टॉपिक यहीं पे हम खत्म करते हैं, वाइंड अप करते हैं, इजाजत लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए बाय।